आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक स्वागत। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का जो संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम है एमए फाइनल, उसमें जो पेपर तृतीय है उसमें नैषधीय चरितम जो महाकवि श्री हर्ष विरचित है, इसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में है। पूर्व में हम इसके अनेक श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उससे आगे के जो श्लोक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए श्लोक, देखिए, स्मरात् परासो अनिमेष लोचनात् बिभेमि तद भिन्न मुदारिति सा। ठीक है। जनेन यूनः स्तोता तदास्पदे निदर्शनम नैषधम अभ्यसेचयत्। दोबारा देखिए, स्मरात् परासोर निमेषलोचनात्, ठीक है, बिभेमि तद भिन्नम उदाहरेति सा। जनेन यूनः स्तोवता तदास्पदे निदर्शनम नैषधम अभ्यसेचयत्। नैषधम अभ्यसेचयत्, ठीक है ना। ये हम श्लोक है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो देख लीजिए एक बार इसका हम शब्दार्थ देखते हैं। तो देखिए, स्मरात्, स्मरात् कामदेव से, ठीक है, स्मरात् कामदेव से, परासो, परासो मरे हुए, है ना, नहीं परासो, सॉरी, परासो भरे हुए, ठीक है ना। स्मरात् कामदेव से परासो भरे हुए, अनिमेष लोचनात्, अनिमेष निमेष रहित, लोचनात् नेत्र वाले, ठीक है, बिभेमि डरती हूँ, तद भिन्नम, तद इसलिए, भिन्नम दूसरा, उदाहरेत, उदाहर, उदाहर उदाहरण दीजिए, इति ऐसा, सा वह, अर्थात उस दमयंती ने। तो देखिए, स्मरात् परासो, स्मरात् कामदेव से, ठीक है ना, परासो भरे हुए, अनिमेष लोचनात् निमेष रहित नेत्र वाले, बिभेमि डरती हूँ, तत् इसलिए, भिन्नम, तद भिन्नम दूसरा, उदाहर उदाहरण दीजिए, इति ऐसा कहकर, सा उस दमयंती ने, जनेन यूनः, ठीक है ना, जनेन सखी जनों से, यूनः जो तरुण हैं उनकी, तरुणों की, युवाओं की, स्तुवता प्रशंसा करने वाली, तद आस्पदे, तद उस, आस तद उसके, अर्थात जो कामदेव है उसके, आस्पदे स्थान पर, ठीक है, निदर्शनम, निदर्शनम उदाहरण स्वरूप, नैषधम अभ्यसेचयत्, नैषधम, ठीक है ना, उसकी। तो देखिए, नैषधम जो निषद देश का राजा है, कौन, नल, तो नैषधम जो नल है उसको, अभ्यसेच,
अभिषिक्त कराया। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ हो गए। तो अन्वेषण देख लीजिए, परासो अनिमेष लोचनाद स्मरात विभेमी, भरे हुए निमेष रहित नेत्र वाले कामदेव से मैं डरती हूँ। इसलिए तद भिन्न उदाहरणम इति सा यून स्तुवता, इसलिए दूसरा उदाहरण दो, ऐसा कहकर उस दमयंती ने, ठीक है ना, प्रशंसा करने वाली सखी जनों से तद आस्पदे नेषधम निदर्शनम अभ्यसेचेत, तो उस प्रशंसा करने वाली सखी जनों से उसके कामदेव के स्थान पर नल को उदाहरण स्वरूप में अभिषिक्त कराया। अभ्यसेचेत, अभिषिक्त कराया, बताया एक तरह से। ठीक है, तो अनुवाद देखिए, भरे हुए निमेष रहित नेत्र वाले कामदेव से मैं डरती हूँ, इसलिए दूसरा उदाहरण दो, ऐसा कहकर उस दमयंती ने प्रशंसा करने वाली सखी जनों से उसके यानी कामदेव के स्थान पर नल को उदाहरण स्वरूप में अभिषिक्त कराया। यहाँ पर जो महाकवि श्रीहर्ष हैं, नल के प्रति दमयंती के उत्कट अनुराग को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर महाकवि जो हैं वो कह रहे हैं कि कामदेव यद्यपि मृत हो गया है, क्यों अनंग हो गए ना, वो होने के कारण निमेषहीन था, अतः दमयंती उससे डरकर सखियों के से नल के विषय में सुनने को कहती है। ठीक है ना, परासो, तो यहाँ पर जो परासो का अर्थ किया था ना, मरे हुए, तो उसका अर्थ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राग अतिशय का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, एक बार अर्थ आप देख लीजिए कि गत प्राण, ठीक है ना, अपलक नेत्र कामदेव से मुझे डर लगता है, इसके अतिरिक्त कोई उदाहरण दो। इस प्रकार वह किसी तरुण की प्रशंसा करती सखियों आदि से निषद राज का उस काम के स्थान में उपस्थापित कराती थी। ठीक है ना, यह कह रहे हैं कि जो कामदेव हैं, देव विशेष होने के कारण अनिमेष लोचन हैं, किंतु दमयंती उनकी अनिमेष लोचनता उसके मृत होने के कारण मानती है, और मृत को देखकर स्वयं डरने का बहाना करती हुई किसी तरुण के सौंदर्य में काम से उपमानित करने का निषेध करके अन्य उदाहरण प्रस्तुत करने का निर्देश करती है, क्योंकि वह जानती है कि सौंदर्य में काम के अतिरिक्त समान उदाहरण नल ही है। सो स्तोता जन काम के स्थान में नल का ही नाम लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राग अतिरेक का वर्णन है और गुण कीर्तन श्रवण रूपा काम की दशा का उपादन है। ठीक है, तो ये श्लोक आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया ना स्पष्ट। तो देखिए आगे अगला श्लोक हम देखते हैं। तो देखिए, नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणान मिशेन दूत द्विज बंदी चारणा, निपीय तत्कीर्ति कथाम अथ अनिया चिराय तस्थे विमानिये मानिया। ठीक है, तो देख लीजिए, नलस्य पृष्ठा निषधागता गुणान मिशेन दूत द्विज बंदी चारणा, निपीय तत्कीर्ति कथाम अथ अनिया चिराय तस्थे विमानयम आनिया।
तो देखिए नलस्य पृष्ठा, नलस्य नल की या नल के, ठीक है ना, नलस्य नल के, पृष्ठा पूछती थी, ठीक है, निषद आगता जो निषद देश से आए हुए हैं, गुणान मिसेन, गुणान गुणों को, मिसेन बहाने से, दूत द्विज वंदी चारणा, दूत जो दूत होते थे, द्विज जो द्विजाति होते थे, बंदी जो बंदी होते थे, और चारणा जो चारण लोग होते थे उनसे, निपीय सुनकर, पी करके सुनकर के, तत् कीर्ति कथाम, तत् उसकी राजा नल की, कीर्ति कथाम कीर्ति की कथा को, कीर्ति की यश कथा को, यश कथा को है ना, अथ अनिया, अथ इसके पश्चात, तदंतर अनिया इसके द्वारा, यह दमयंती चिराय बहुत समय तक, तस्थे रहती थी, ठीक है, बिमनाय अनिया, बिमनाय अनिया या बिमनाय मानिया, ऐसा कर लो, बिमनाय मानिया, बिमनाय उदासीन, मानिया मन वाली, बिमनाय मानिया उदासीन रहती थी। तो अन्वय से अर्थ देख लीजिए एक बार कि अन्वय, पहले अनुवाद देख लिए, निषदागता दूत द्विज बंदी चरणा, मिषेण नलस्य गुणान पृष्ठा, अथ तद कीर्ति कथा निपिय अनिया चिराय, विमान मानिया तस्थे, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं हम। तो निषद देश से आए हुए दूतों, ब्राह्मणों, वंदियों एवं चारणों में उस देश का राजा कौन है, कैसा प्रजा का पालन करता है, उसमें कौन कौन से गुण हैं, इत्यादि बहाने से नल के गुणों को पूछती थी। इसके बाद उसके कहने पर नल कथा कीर्ति को जानकर अर्थात सुनकर पी करके यह दमयंती बहुत समय तक उदासीन रहती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो महाकवि श्री हर्ष हैं वो नल के प्रति दमयंती के अनुराग का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चारण आदि से नल के गुणों को सुनकर उसको मैं प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाऊंगी, ऐसा सोचकर दमयंती आनंदित हो जाती थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से इस श्लोक को देखते हैं, इस तरह से। तो एक बार और देख लीजिए आप। तो देखिए, दमयंती निषद देश से आए दूतों, ब्राह्मणों, स्तुति पाठकों और चारणों के बहाने से नल के गुण पूछा करती थी और फिर उसकी यशोगाथा को तन्मय हो सुन देर तक अनमने बैठ रह जाया करती थी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगला श्लोक देखिए आप कि प्रियम प्रियाम चैत्री जगत जय श्रियो लिखाधि लीला ग्रह भित्ति कावपि इति इसमें साकारूतरेण लेखितम नलस्य च स्वस्य च सख्यम इक्षते। देखिए, प्रियम प्रियाम च त्रिजगत जय श्रियो लिखाधि लीला ग्रह भित्ति कावपि इति इसमें सा कारूतरेण लेखितम नलस्य च स्वस्य च सख्यम ईक्षते। तो देख लीजिए यहाँ पर अर्थ देखिए, प्रियम प्रियम प्रेमी को, प्रियाम और जो प्रिया है प्रेमी का, ठीक है ना, चे
और त्रिजगत जयी श्रियो, त्रिजगत तीनों लोकों को जय जीतने वाली, श्रियो सुंदरता वाली। तो तीनों लोक त्रय विजयिनी सुंदरता वाले, ठीक है ना। लिख अधिलीला गृह वृत्ति, ठीक है ना। लिख चित्रित करो, ठीक है। लिख चित्रित करो अधिलीला गृह वृत्ति, अधिलीला विलास गृह की भित्ति दीवार पर, ठीक है ना। आगे कावोपी किन्हीं दो, इति इस प्रकार से, इसमें भूतकाल के अर्थ में प्रयोग है, ठीक है ना। सा वह, सहा वह दमयंती, कारो वरेण, कारो वरेण कुशल चित्रकार से, लेखितम, लेखितम बनवाए गए, नलस्य नल के, स्वस्य और अपने, से और सख्यम समानता को, रूप साम्य को, इक्षते देखती, जो इसमें इसके साथ लगेगा तो इक्षते इसमें देखती थी, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक बार अन्वय कर लेते हैं इसका कि अधिलीला गृह वृत्ति, त्रिजगत जय श्रियो कावपि प्रियम प्रियाम च लिख इति, सा कारो वरेण लेखितम, नलस्य स्वस्य च सख्यम इक्षते स्मः, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं हम, तो यहां पर जो महाकवि श्रीहर्ष हैं दर्शन अनुराग के वर्णन प्रसंग में प्रतिकृति दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए कैसे वर्णन कर रहे हैं कि विलास गृह की दीवार पर लोकत्रय विजयिनी सुंदरता वाले किन्हीं भी स्त्री और पुरुष को चित्रित करो। इस तरह वह दमयंती कुशल चित्रकार से बनवाए गए नल के और अपने रूप साम्य को देखती थी। कवि का कहने का भाव है कि दमयंती नल के चित्र के द्वारा अपनी मनोअभिलाषा दूर करने के कारण चित्रकार से पुरुष अर्थात सुंदर पुरुष नल का चित्र बनाने को कहती तथा उस चित्र के माध्यम से अपनी कामना पूर्ति कर आनंदित हो जाती। ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर इस श्लोक को हम ऐसे देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए दोबारा से इसको और स्पष्ट हो जाएगा कि क्रीड़ा गृह की दीवार पर किन्हीं दो त्रैलोकी की शोभा में जीतने वाले युवक और युवती का चित्रण कर इस प्रकार वह शिल्पी चित्रकार द्वारा आलेखित नल को और अपने को सह स्थित यानी एक साथ आंका गया देखा करती थी। वैसे हम देखते हैं यहाँ पर तो महाकवि ने इस श्लोक में चित्र दर्शन का निरूपण किया है। नल युग का श्रेष्ठ त्रिलोक जयी नर था और दमयंती त्रिलोक जयिनी नारी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का जो कवि है वो दर्शन अनुराग के वर्णन में प्रतिकृति दर्शन का वर्णन किस तरह से कितना सुंदर उन्हें वर्णन किया है। ठीक है। तो अब आगे का श्लोक देखते हैं। तो देखिए मनोरथेन स्वपति कृतम नलम निशि क्वे सा ना स्वपति स्मै पश्यति एदृष्टम अपि अर्थम एदृष्टम बवभात करोति सुप्ति जन दर्शन आतिथिम।
तो देखिए दोबारा से इसको कि मनोरथेन, ठीक है ना, मनोरथेन स्वपति कृतम नलम निशि क्वे सा ना स्वपति, इसमें पश्यति। अदृष्टम अपि अर्थम अदुष्टम अभात करोति सुप्ति जन दर्शना अतिथिम। ठीक है, ये हमने श्लोक देखा। अब इसका अर्थ देखिए, शब्दार्थ एक बार कि मनोरथेन, मन के रथ से, मन के संकल्प से, स्वपति कृतम, स्वपति कृतम, अपना पति बनाए गए। ठीक है, नलम, जो राजा नल है, निशी, रात्रि में, क्वे, कहाँ पर या किस, सा, वह दमयंती। ठीक है ना, ना, नहीं, ठीक है ना, स्वपति, स्वपति सोती हुई, इसमें है भूतकाल के अर्थ में। ठीक है, पश्यति, है ना, पश्यति देखती थी, इसमें इसके साथ लग जाएगा तो पश्यति इसमें देखती थी। अदृष्टम अपि, अदृष्टम अपि, अदृष्टम अपि, न देखे गए, अर्थम, पदार्थ को भी, अदृष्टम अपि अर्थम, अदृष्ट, अदृष्ट भव बात करोति, यह भवात नहीं है, वैभवात है ना। तो अदृष्टम, न देखे गए, वैभवात, जो पूर्व जन्म की भावना है उससे। ठीक है, सुप्ति जन दर्शन, सुप्ति जन, ठीक है, सुप्ति जन जो एक सोए हुए हैं। ठीक है, जन दर्शन करोति सुप्ति, सुप्ति का मतलब स्वप्न में। ठीक है, पूर्व जन्म के कारण तो स्वप्न में। ठीक है, जन दर्शन अतिथिम, जन दर्शन अतिथिम, मनुष्यों की दर्शनम, दृष्टि का, अतिथिम, अतिथि को, करोति, बना देते हैं। तो देखिए इसका अन्वय देख लीजिए, मनोरथेन स्वपति कृतम नलम स्वपति सा क्वे निशी न पश्यति इसमें सुप्ति अदृष्ट वैभवात। ठीक है ना, सुप्ति अदृष्ट वैभवात, अदृष्टम अपि अर्थ जन दर्शनाम अतिथिम करोति। तो देखा, सुप्ति मतलब स्वप्न। तो यहाँ पर जो महाकवि हैं दमयंती का नल के प्रति अनुराग का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, मन के संकल्प से अपना पति बनाए गए नल को सोती हुई दमयंती किस रात्रि में नहीं देखती थी, अर्थात प्रत्येक रात्रि में देखती थी। स्वप्न पूर्व जन्म की भावना से न देखे गए पदार्थ को भी मनुष्यों की दृष्टि का अतिथि बना देता है। ठीक है ना, यहाँ पर महाकवि कहना चाहते हैं कि नल की कामना होने के कारण दमयंती रात्रि में सोते हुए उसका प्रतिदिन दर्शन करती थी, क्योंकि स्वप्न के द्वारा अदृष्ट वस्तु भी दृष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इस श्लोक को देखा। एक बार और देख लीजिए कि सोती हुई वह दमयंती स्वेच्छा अपने पति रूप में स्वीकारे नल को किस रात में नहीं देखा करती थी, अर्थात प्रत्येक रात्रि में देखती थी। स्वप्न दशा
अदेखे अर्थ को भी पुरातन भाग के सामर्थ्य से मनुष्यों के दर्शन का विषय बना देती है। ठीक है, वैसे हम देखते हैं दर्शन 3 प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष, स्वप्न में और चित्र में। ठीक है, यहाँ पर स्वप्न दर्शन का वर्णन है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले और दूसरे चरण में जो सामान्य कथन है उससे जो विशेष तीसरा और चतुर्थ चरण में कहा गया है उसका समर्थन है। इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। इस तरह से स्वपति स्वपति, इसके भी 2 बार प्रयोग से यमक अलंकार हो गया। ठीक है ना, तो यह आपको और अधिक स्पष्ट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, निमीलिता दक्षिण युगाच निद्रया हृदोऽपि बाह्येन्द्रिये मौन मुद्रितात् अदर्शी संगोप्य कदापि वीक्षितो रहस्यम अस्यास्य महन महीपति। तो देखिए, निमीलितात् दक्षिण युगाच निद्रिया हृदोऽपि बाह्ये इंद्रिये मौन मुद्रितात् अदर्शी संगोप्य कदापि वीक्षितो रहस्यम अस्यास्य महान महीपति। ठीक है, तो देखिए इसका हम शब्दार्थ से शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो देखिए, निमीलिता, निमीलिताद बंद हुए। देखिए, निमीलिताद बंद हुए। ठीक है, अक्षियुगाच, अक्षि जो नेत्र हैं, युगाद योग वाले यानी 2, तो नेत्र द्वय से, 2 नेत्रों से, है ना। ठीक है, और आगे देखिए, निद्रिया निद्रा के द्वारा हृदोऽपि, हृदोऽपि देखिए, हृदोऽपि हृदय से भी बाह्य इंद्रिय मौन मुद्रितात्, बाह्य इंद्रिय मौन, तो बाह्य इंद्रिय अर्थात नेत्र कर्ण आदि अन्य इंद्रियों के विषय के ग्रहण में मौन मुद्रितात्, मौन होने के कारण, और मुद्रितात् बंद होने से, अर्थात अपने विषयों को सोने के कारण ग्रहण न करते हुए, इस मुद्रिकाश के आदर्शी दिखा दिया, संगोप्य छिपा करके, संगोप्य छिपा करके, कदापि अवीक्षितो, कदापि कभी भी, अवीक्षितो न देखा गया, रहस्यम अस्या, रहस्यम जो गोपनीय है, अस्या इस दमयंती को, अस्या इस दमयंती को, स वह महिन महन महान बड़ा महत महीपति जो राजा नल है। ठीक है, तो अनबे देखिए इसका एक बार कि निद्रिया निमीलितात् अक्षियुगात् बाह्ये इंद्रिये मौन मुद्रितात् हृदोऽपि च संगोप्य कदापि अवीक्षितः महद रहस्यम स महीपति अस्या आदर्शी। अनुवाद देख लीजिए कि निद्रा से बंद हुए नेत्र द्वय से बाह्य इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण, बंद होने से हृदय से भी छिपाकर कभी न देखा हुआ महान गोपनीय वह राजा नल इस दमयंती को दिखा दिया। यहाँ पर जो महाकवि श्रीहर्ष हैं
वो बता रहे हैं कि दमयंती सुप्त अवस्था में नल का पुनः दर्शन करती है, तो उसको यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं, उसका वर्णन है। देखिए कि किसी अदृष्टचर अद्भुत रहस्य को कोई आप्त पुरुष दूसरों से छिपाकर किसी आप्ततम पुरुष को दिखाता है, या कोई दूती नायिका को छिपकर उसके प्रियतम से मिला देती है। उसी प्रकार निद्रा ने न कभी देखे गए उस राजा नल को हृदय से भी छिपाकर दमयंती को दिखा दिया। अर्थात सुप्त अवस्था में नेत्र तथा हृदय के क्रिया शून्य होने से उन्हें भी निद्रा के इस व्यापार का पता नहीं चल सका। ठीक है ना? तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो देखिए, नींद से मूंदे दोनों नेत्रों और बाहरी इंद्रियों की निष्क्रियता के कारण निष्क्रिय मन से भी छिपाकर भी कभी न देखा हुआ वह पृथ्वीपति राजा नल, जो इसी कारण दमयंती के लिए एक बड़ा रहस्य था, निद्रा ने दिखा दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कि हे निद्रा, अज्ञान के कारण तुरोहित अक्ष में वास करने वाले युग कली से और इंद्रिय अर्थात बाक रूप व्यापार भाव मौन ही जिसका स्वभाव है, ऐसे अहृत मूर्ख से भिन्न अर्थात कली दोष से मुक्त और ज्ञानी, हे अति गोपनीय लक्ष्मी वाले रहस्यमय, हे मान योग विष्णु भक्तों के मित्र, अदर्शी संग दुष्टों द्वारा अदेखे, उत्सव प्रिय है वह तुम मेरे पति हो, ऐसा यहाँ पर पूर्व श्लोक में वर्णित स्वप्न में दष्ट नल से दमयंती कहा करती थी। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि श्लोक में ऐसा लगता है कि ऐसी ध्वनि है कि निद्रा एक ऐसी दूती है जो प्रिया को चुपचाप सबसे छिपाकर प्रिय दर्शन करा देती है, ऐसा मल्लीनाथ कहते हैं। ठीक है ना? तो श्लोक आपके स्पष्ट हो गया ये। ठीक है, कि निद्रा से बंद हुए नेत्र द्वय से बाह्य इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण बंद होने से हृदय से भी छिपाकर कभी न देखा हुआ महान गोपनीय वह राजा नल इस दमयंती को दिखा दिया। जैसे कोई दूती नायिका को छिपकर उसके प्रियतम से मिला देती है, उसी प्रकार निद्रा ने भी कभी न देखे गए उस राजा नल को हृदय से भी छिपाकर दमयंती को दिखा दिया। अर्थात सुप्त अवस्था में नेत्र तथा हृदय के क्रिया शून्य होने से उन्हें भी निद्रा के इस व्यापार का पता नहीं चल सका। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं दमयंती सुप्त अवस्था में भी नल का पुनः दर्शन करती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।